गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और उसकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम फर्स्ट बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन। फिज़िकल प्रॉपर्टी कोई दो तीन ही की है और इनको ज़्यादा कंसर्न करने की, ज़्यादा लर्न करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात जो देखें वो ये है कि हाइड्रोजन जो होता है कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। यानी किसी टाइप का कोई कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है उसका, और किसी टाइप की कोई ऑर्डर नहीं होती है। वाटर के अंदर बहुत कम ही सॉल्युबल होता है, यानी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और हाईली कंपेजिटेबल होता है, यानी ईजिली जो है फायर कैच कर लेता है। तो ये तीन एक प्रॉपर्टी थी जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप एलिमेंट की ऐसी फॉर्म होती है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोप। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की डिस्कवरी जो है H.C. यूरे ने की थी। H.C. यूरे ने की थी, ये आप लिख लें। अब कौन कौन से आइसोटोप्स है उनके बारे में बात करनी है। तो हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स है। फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, सेकेंड इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्राइटियम। इनके सिंबल प्रोटियम का है H, ड्यूटेरियम का है D और ट्राइटियम का है T। तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। अब नेचर में ये कितने परसेंटेज अबंड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं वो देखें तो 99.985% तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम 0.015% और ट्राइटियम जो है 0% होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक H2 मॉलिक्यूल लें तो उसके अंदर 99.985 तो प्रोटियम होगा, रिमेनिंग ड्यूटेरियम होगा और लास्ट जो है ट्राइटियम होगा। अब इन तीनों में से एक ही आइसोटोप ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, वो है ट्राइटियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो नेचर के अंदर पड़े पड़े खुद ही डिके हो जाते हैं और ये जो है रेडिएशन का फ्लो करते हैं, यानी रेडिएशन छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रोजन। फिजिकल हमने पढ़ ली, आइसोटोप पढ़ लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टेबल होता है, और स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होता है। यानी H के बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड बना है उस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस रीजन से ये स्टेबल होता है नेचर के अंदर। अब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करें तो एक H2 मॉलिक्यूल को 2 H एटम में कन्वर्ट करने के लिए 435.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और नेचर के अंदर एनर्जी का इतना हाई अमाउंट जो है अवेलेबल नहीं होता है। इस रीजन से H2 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जब तक कोई चीज़ ब्रेक डाउन नहीं होगी वो किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकती है। तो इस रीजन से ये बेसिकली नेचर के अंदर क्वाइट स्टेबल होता है। लेकिन हम स्पेसिफिक कंडीशन लाएं, यानी कैटलिस्ट लें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो H2 मॉलिक्यूल को जो है एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, और एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद वो केमिकली रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये किस केस में है, आप स्पेसिफिक कंडीशन लगा रहे हो, आप अपनी तरफ से कंडीशन लगा रहे हो तब वो रिएक्टिव हो रहा है, अनदरवाइज रिएक्टिव नहीं होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इसकी देखें तो रिएक्शन विथ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट है। अब मेटल से रिएक्शन कब कर रहा है वो देखिए, सोडियम मेटल ली, जो कि आप जानते हो कि हाईली रिएक्टिव है। इस हाईली रिएक्टिव मेटल की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाती है और हीट प्रोवाइड करवा दी जाए तो बन जाएगा यहाँ पर NaH, सोडियम पॉजिटिव और H हो गया हमारे पास नेगेटिव। फिर इसको बैलेंस करते हैं और ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। और इसी तरीके से हम कैल्शियम की रिएक्शन करवा दें H2 से तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्राइड।
कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है तो कैल्शियम की वैलेंसी को हाइड्रोजन के नीचे लिखते हैं और हाइड्रोजन की वैलेंसी को कैल्शियम के नीचे लिखते हैं। ये क्रिस क्रॉस मेथड है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड का यूज होता है, यानी कि पॉजिटिव की जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव के नीचे लिखी जाती है और नेगेटिव आयन की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव के नीचे लिखी जाती है। और यही कंडीशन हम सोडियम में देखें तो सोडियम में दोनों की जो है हाइड्रोजन भी +1 है और Na भी +1 है, तो इस रीज़न से इनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो तो लिखा जाता है, अदरवाइज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर हमने जो है हाइड्रोजन की एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाई, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है 2 एटम के जो बीच का स्पेस है, उन बीच के स्पेस के अंदर जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके घुस जाता है। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम 4 बॉलें लें, उन 4 बॉलों को एक लाइन में अरेंज कर दें और फिर क्या करते हैं उसके नीचे एक और जो है 4 बॉलों की लाइन बना दें, तो 4 एटम के बीच में, अब आप इसको देखें तो 4 एटम के बीच में जो गैप होगा उस गैप को इंटरस्टिशियल गैप कहते हैं और उस इंटरस्टिशियल गैप के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके धंस जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आई आपको बात? क्या कह रहा हूं कि 2 एटम के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जब हाइड्रोजन एटम उस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके घुस जाता है तो ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। समझ गए होंगे आप? तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, विथ ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स सच एज निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डाइहाइड्राइड फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड in which the small molecule of dihydrogen occupy the interstitial site in the crystal lattice of these hydride as a result of formation of interstitial hydride. These metal absorb large volume of hydrogen on their surface. The property of absorption of gas by metal is called occlusion. तो यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, तो यहाँ पर कि मेटल की सरफेस पर जब ये एलिमेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्लूजन। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंदर रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल से रिएक्शन करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2O2 से रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन करेगा, H2N2 से रिएक्शन करके NH3 का फॉर्मेशन करता है। और इस रिएक्शन के अंदर आयरन जो है कैटलिस्ट का वर्क करता है और मॉलिब्डेनम जो है कैटलिस्ट प्रमोटर का वर्क करता है। यानी कैटलिस्ट की एक्शन को एनहेंस करने वाला सब्सटेंस कहलाता है कैटलिस्ट प्रमोटर और यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर जो है वो है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है H2 से। तो सिंपल होगा क्या, एडिशन होगा, यानी H2 मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है इथीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 या इसका कॉमन नेम है इथाइलिन, इस इथीन की रिएक्शन या इथाइलिन की रिएक्शन H2 से करवाते हैं निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और 473 केल्विन पर। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है और 2 हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहे हैं। तो जहाँ पे CH2 था उसकी जगह CH3 हो गया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, एल्केन बन गया, ईथेन बन गया। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं ट्रिपल बॉन्ड लूँ, यानी ट्रिपल बॉन्ड मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन या इसको कॉमनली बोलते हैं एसिटाइलिन। इस एसिटाइलिन की रिएक्शन भी मैं कराऊं तो पहली कंडीशन में क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और टूटेगा और हाइड्रोजन जाके जुड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2 डबल बॉन्ड है वो दोनों के दोनों टूट जाएंगे
और दोनों के दोनों टूट कर क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम आके अटैच हो जाएंगे। तो जहाँ पर CH था वो CH3 में कन्वर्ट हो गया, यानी एक H पहले था, 2 एक्स्ट्रा आके जुड़े। तो इस रिएक्शन में भी क्या बनता है, इथेन बनता है या एल्केन बनता है। तो मोटे तौर पर कहना चाहूँ कि जब डबल बॉन्डेड कंपाउंड लें तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड लें तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को दूसरे कॉन्सेप्ट में कहना चाहूँ कि जब डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया जाए तो 2 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड लिया जाए तो 4 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के बेसिकली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे फिर, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, या इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। अब हार्डनिंग ऑफ ऑयल कैसे होती है वो बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करें हार्डनिंग ऑफ ऑयल। हार्डनिंग ऑफ ऑयल कैसे होती है? हार्डनिंग ऑफ ऑयल से मतलब ये है कि जो हम वेजिटेबल ऑयल लाते हैं, खाने का जो तेल लाते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जितने भी ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे ऑयल्स जो होते हैं उनको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। और ये वेजिटेबल ऑयल सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब H2 से रिएक्शन करवाई जाती है तो ये जो ऑयल है फैट में चेंज हो जाते हैं, और फैट में चेंज होने के रीज़न से इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। फैट तो हार्ड ही होती है, चर्बी के मोटे तौर पर, तो ऑयल जो है चर्बी के अंदर चेंज हो रहा है इट मीन्स उसका हार्डनिंग हो रहा है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। या नॉर्मल कंडीशन में पहले के टाइम में जो है डालडा घी आता था, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन नाउ इन डेज का यूज़ नहीं होता है क्योंकि हार्मफुल है बॉडी के लिए। इस रीजन से यहाँ पर तेल का हार्डनिंग हो रहा है, इसे हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना भी चाहूँगा कि द वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंडनट ऑयल और कॉटन सीड ऑयल आर अनसैचुरेटेड इन नेचर। आपको बता ही दिया है कि जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, बिकॉज दे कंटेन एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। अब ये ध्यान रखना है कि जिसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे जो है वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। और इन ऑयल्स को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दी जाए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये जो है फैट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल आयन, यानी मेटल आयन को रिड्यूस करना है। इट मीन्स मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करवानी है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ पर Pb+2 लिया, इस Pb+2 की H2 से रिएक्शन करवाई तो होगा क्या कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा Pb+2 को, और इलेक्ट्रॉन देकर खुद तो हो जाएगा पॉजिटिव और Pb को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बना दिया इसने 2H+1, और Pb किस में कन्वर्ट हो गया, Pb+2। तो मोटे तौर पर रिडक्शन का मतलब ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर आयन को इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो इसको बोला है रिडक्शन ऑफ मेटल आयन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हाइड्रोजन के टाइप के बारे में। तो हाइड्रोजन बेसिकली 2 टाइप का होता है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब ये किस पर डिपेंड करता है उसकी बात करें तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस है वो स्पिन होती है, और वो स्पिन किस डायरेक्शन में हो उसके बेस पर जो है हाइड्रोजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, H2 लिखते हैं ना, यानी HH प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 2 एटम में तो 2 एटम में 2 न्यूक्लियस होगी। इन 2 न्यूक्लियस का स्पिन किस डायरेक्शन में हो रहा है कि दोनों न्यूक्लियस जो है सेम स्पिन कर रही है या अपोजिट स्पिन कर रही है, उसके बेस पर हाइड्रोजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैंने ये समझाते हुए लिखने की कोशिश की है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन कंटेन टू एटम, द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन आर स्पिनिंग, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई द हाइड्रोजन इज टू टाइप्स। और फर्स्ट टाइप जो ये है कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन विच द स्पिन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई आर इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो दो एटम है उन दोनों एटम की न्यूक्लियस का स्पिन एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, लेकिन यही स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ कि ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की स्पिनिंग मैंने जो है मजेंटा कलर की लाइन से या मजेंटा कलर के एरो से एक ही डायरेक्शन में बताई है। लेकिन पैरा हाइड्रोजन के अंदर एक तो जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरे को मैंने रेड कलर से बता दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है। तो ऐसे हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं नॉर्मल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी दोनों का अमाउंट बराबर होता है। यानी किसी भी H2 के मॉलिक्यूल को लेंगे तो उसमें 50% जो ऑर्थो होगा और 50% ही क्या होगा, पैरा होगा। तो इस टाइप से हाइड्रोजन को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है। धन्यवाद।